اللہ तबारक व तआला ने कहा कि फअरसलना अलैहिम रीहम व जुनूदन लम तरौहा, हमने तुम्हारी फिर मदद की एक हवा से और एक जो है वो जुनूद से, और वो जुनूद थे जो तुम्हें नजर नहीं आते थे, यानी फरिश्तों के लश्कर थे, वो तुम्हें नजर नहीं आते थे। अब ये जब हवा जब भेजी थी ना, तो अब ये सर्दी का जमाना भी बड़ा था, ये जब जंग हुई ना जंगे खंदक, तो ये सर्दी का जमाना भी था। इतनी ठंड थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी की कोई चादर लपेट के ना तो नमाज शुरू की हुई थी, और काफ़ी लंबी नमाज पढ़ के ना, तो रात का टाइम था या मुझे याद नहीं है अब कि कौन सा वक्त था, तो सहाबाई कराम रजी अल्लाह अन्हुम को कहा कि तुम में से कोई उठे और जाके दुश्मनों की खबर लेके आए। अब कोई ना उठा, सर्दी इतनी और भूख प्यास और खौफ, एक तो भूख प्यास भी और दूसरा सर्दी और दूसरा ये हवा की आवाजें, तो कौन उठे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते पढ़ते फिर जब नफल पढ़ लें तो उसके बाद फिर आवाज दी, कोई ना उठा। अबू हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु को नाम लेके कहा, अबू हुज़ैफा आप जाके देख के आओ कि दुश्मनों का क्या बना। तो अबू हुज़ैफा कहते जब नाम ही ले लिया तो अब मुझे खड़ा होना ही पड़ा। तो वो जब खड़े हुए उन्होंने कहा ठीक है। अब वो कहते हैं कि मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी दफा कहा ना, 3 दफा आवाज देके 3 दफा कहा है कि वो जन्नत में मेरा साथी बनेगा, और देखें फिर भी कोई नहीं उठ रहा था। वो आप सोचिए आजमाइश कैसी होगी, हमारा क्या बनेगा ये भी साथ साथ सोचते, कोई आजमाइश नहीं, कोई इम्तिहान नहीं, कोई कुछ नहीं। फौरन औरतें सारा दिन घर के काम करके कहती हैं पता नहीं कितने हमने काम कर लिए, कोई नमाज नहीं, कोई इबादत नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारी तो आजमाइश ये 5 नमाजों से होनी है और हो रही है। हमारी तो कोई खास कोई है ही नहीं आजमाइश। उनकी आजमाइश देखें, सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम नहीं उठ रहे, पुकार कौन रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आजमाइश क्या होगी। हम तो सख्त गर्मी में अपने एसी चला के बैठे हुए हैं, पता ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, और सख्त सर्दी में हीटर चला के बैठे हुए हैं, और इतनी इतनी मोटी रजाइयां और लिहाफ लिखे हुए हैं। और वो देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बीवी की चादर ओढ़ के नमाज पढ़ रहे हैं, और सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम जो जुड़ जुड़ के बैठे हुए हैं, कुछ था ही नहीं ऊपर लेने को ज्यादा। और हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं चल पड़ा, लेकिन जब मैं चल पड़ा ना तो मुझे लगे कि जैसे किसी गर्म हमाम में हूं, मुझे इर्द गिर्द किसी गर्म हवा ने घेर लिया। बस चलने का नाम है ना, सिर्फ चल पड़ो, बस तुम आजमाइश में खड़े हो जाओ, बस अल्लाह ने कह दिया अपनी नींद तोड़ के तहज्जुद में उठ जाओ और नमाज में उठ जाओ, खड़े हो जाओ। ये बस उठने की बात है, अल्लाह की मदद शुरू। आप नमाज में खड़ी हो जाएंगी, दिल भी लग जाएगा। आप नमाज पढ़ रही होंगी, नींदें भी उठ जाएंगी, आपका दिल चाहेगा मैं और भी पढ़ूं, अल्लाह की मदद आ गई। वो कहती है मैं चला हूं तो मुझे गर्म हमाम ने घेर लिया और मैं जा रहा हूं, और कहते मैं तो ऐसे जा रहा हूं जैसे कोई बच्चा खेलते हुए, मुझे इतना मजा आ रहा है। वो कहते जब मैं गया तो देखा कि हवा जो चल रही है ना, उसने उस पूरे 10,000 के लश्कर की मत मार ली हुई है। उनकी हांडियां उलट गई हैं, उनके चूल्हे बंद हो गए हैं, उनके खेमे उखड़ गए हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था हुज़ैफा सिर्फ खबर लेके आनी है, वहां को नया काम नहीं करना, कोई तूने अपने पास से काम नहीं करना, मैंने जो कहा है बस वो खबर लेके आओ। कहते जब मैं गया तो सारे लोग तितर बितर हो रहे। अबू सुफियान तकरीर कर रहा, देखो लोगों ध्यान से खड़े होना, हमें तो इस हवा ने बर्बाद कर दिया, हमें तो खड़े होने का नाम नहीं, हमारी हांडियां उलट गई, हमारे खाने उलट गए, हमारे मवेशियों को नुकसान हो रहा है, तो देखो कोई तुम्हें दुश्मन ना घुस आए। सो सब ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। कहता मैंने भी किस साथ वाले का हाथ पकड़ लिया और कहा कि भाई ध्यान से खड़े होना, कोई दुश्मन ना आ जाए। और हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मेरे करीब सामने अबू सुफियान था, अगर मैं चाहता तो अपना तीर कमान से निकाल के आराम से उसे मार सकता था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कोई नया काम नहीं करना, बस आ जाओ। तो जब अबू सुफियान ने तकरीर की तो कहते हैं मैं तुम्हें अब ये हुक्म देता हूं तुम्हारा सरदार कि अपनी पैकिंग शुरू करो और यहां नहीं रहना, हमें वापस चले जाना चाहिए, हमें तो ये हवा टिकने नहीं देती। और वो जो एक लश्कर अभी नजर ही नहीं आ रहा था, वो आके उनके मवेशियों को, जो उनके लोगों को क्या वो फरिश्ते कर रहे थे तंग, वो अल्लाह ने कहा लम तरौहा, तुम उसे देख नहीं पा रहे थे, वो तुम्हें नजर नहीं आया था। 10,000 के लश्कर को ये अल्लाह तबारक व तआला ने काबू किया। और हो क्या रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक के इस तरफ सिर्फ बैठे हैं, जंग के इंतजार में कि लोग हमला ना कर दें। जंग हुई कोई नहीं ऐसी, ये मैं आपको बताऊं। हाँ ये हुआ कि उनका एक मशहूर पहलवान था जो उमरू बिन अब्दू आमरी, जो अरब का मशहूर पहलवान था, वो आया और उसने कहा मैं इनका बंदोबस्त करता हूँ, खंदक पार करता हूँ। उसने खंदक पार करने की कोशिश की और उसके घोड़े ने खंदक पार कर ली। हजरत
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई है जो इसका मुकाबला करेगा। जब कोई भी ना फिर उठा, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली तुम उठो, और अली रजी अल्लाह अन्हु गए अपनी तलवार लेके और उनका मुकाबला किया, मार दिया, मार के उनका सर उनकी तरफ फेंक दिया, उन पे और दहशत छा गई। यानी ये वाकया सिर्फ हुए हैं, अभी जंग का आमने सामने हमला नहीं हुआ, सिर्फ ये एक दहशत, एक खौफ है, और अल्लाह तबारक तआला ने उनको संभाल लिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ खड़े होकर नमाजें पढ़नी और अल्लाह से दुआएं करनी। और खंदक खोदने का जो जमाना, जो महीना गुजरा है ना, वो एक ऐसा था कि मुत्तहिद होके, एक होके सब ने काम किया और खंदक खोदी। इसका मतलब है कि मुसलमान एक हो जाए ना, और एक होके कोई हमारा हुक्मरान ऑर्डर दे तो उसमें कोई मकारी चलाकी ना करें अपनी, और ना वो बिक जाएं, तो अच्छे तरीके से काम करें तो कोई हम पे हमला कर ही नहीं सकता। सिर्फ ये है, हमारे जो बड़े बड़े हुक्मरान होते हैं वो बिके होते हैं, कोई एक ही नहीं होता, वरना कोई मुसलमानों को देख भी ना सके। दुनिया में जितने मुसलमान ममालिक हैं उतने दूसरे नहीं है, लेकिन फिर भी सब डरे हुए, इसलिए कि एक नहीं हो रहे। अब इन्होंने एक होकर खंदक खोदी, और इतनी लंबी खंदक खोदी, और उस खंदक की वजह से कोई इन पे डायरेक्ट हमला करने नहीं आ सका, वरना वो 10,000 का लश्कर पूरे का पूरा आ जाता। और भी बड़े वाकयात हैं इस जंग में कि फिर क्या था। अल्लाह तबारक व ये मैं आपको अगली आयत पढ़ती हूँ और वो भी सुनाती हूँ, वाकया बहुत प्यारा एक अगला भी। तो अल्लाह ने कहा वकान अल्लाह बिमा तामलूना बसीरा, अल्लाह वो है कि जो कुछ भी उस जंग में देखे अमल हो रहा था ना, जो भी अल्लाह सबको देख रहा था, कि कोई दिल से कर रहा है, कोई अगर नहीं उठ रहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो वो उनकी कोई मजबूरी है या कुछ है, अल्लाह उनके अमलों को जानता है। अल्लाह जंग में जितने लोग हैं ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कई बीच में देखे ना, अभी हम पढ़ेंगे आगे कि बीच में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुनाफिक भी हैं, बीच में बड़े लोग हैं। वो अल्लाह तबारक तआला ने इसलिए कह दिया कि बेमा तामलूना बसीरा, जो कुछ तुम अमल उस वक्त कर रहे थे ना उस जंग में, सब अल्लाह देख रहा था। अगली आयत देखिए, आयत नंबर 10, इस जाअकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फला मिनकुम व इज़ ज़ागतिल अबसारु व बलगतिल कलूबुल हनाजिरा व तज़न्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना। अब देखें, अल्लाह ने कहा कि देखो, इस जाअकुम, जब तुम्हारे पास आ गए थे ना ये लश्कर, मिन फौकिकुम, तुम्हारे ऊपर से भी, और मिन अस्फला, और तुम्हारे नीचे से भी। यानी देखें, उन्होंने ओहद के, मैंने आपको कहा ना, ओहद पहाड़ के पीछे से ऊपर से भी जगह संभाल ली। अल्लाह ने कहा ऊपर से भी आ गए, और उन्होंने कहा वमिन अस्फला, और नीचे से भी उन्होंने जगह संभाल ली, कब्जा कर लिया उन्होंने एक जगह पे। तो तुम पता कैसे हो गए थे? अल्लाह ने कहा सुनो, व इज, और तब, ज़ागतिल अबसारु, तुम्हारी आंखें ना खुली की खुली रह गई थी। जब पता चले कि इस वक्त अल्लाह रहम करे, हमें पता चले कि हमारे इस पूरे इलाके को काफरों ने पूरी तरह घेर लिया है, तो किसी वक्त भी हमारे घरों में हमला कर सकते हैं, तो क्या बनेगा हमारा? ये बनेगा व इज़्ज़ागतिल अबसार, आंखें तुम्हारी खुली की खुली रह गई थी। इतना तुम्हारे ऊपर ये शौक डिगे, इतना इम्तिहान था तुम्हारा। फिर क्या था? बलगतिल कलूबुल हनाजिरा, और तुम्हारे जो दिल थे ना, कलेजे मुंह को आ गए थे। दिल यानी अचानक किसी पर कोई हमला हो जाए तो ऐसे हो जाता है ना, ऐसे दिल ऐसे मुंह को आ जाता है, कलेजा मुंह को आ जाता है कि ये क्या हो गया हमारे साथ। अच्छी खासी, अब देखिए फैमिली वो गई है, एक मियाँ बीवी और 2 बच्चे, और उन्होंने कहा हम कोयटा जा रहे हैं सैर करने के लिए। रास्ते में उन्होंने कोई मैप लगाया, तो मैप थोड़ा सा गलत हो गया, वो किसी और तरफ चल गए। आपको पता कोयटा की सारी जमीन ऐसी है कि वहां पर लोग जो रहते हैं वो अपने इलाके में किसी गैर को नहीं आने देते। वो गाड़ी किसी गैर की तरफ चली गई, वहां गोलियां उन्होंने चला दी, और वो मियाँ उधर ही फौत हो गया। तो वही बीवी बच्ची, जो 2 बच्चियां रह गई और बीवी अकेली रह गई। और वो क्या था, वो एकदम अचानक, अब आंखें भी फटी की फटी, और कलेजा मुंह को आ गया होगा बीवी का कि मैं क्या करूंगी अब। और बच्चियां जो हंसती खेलती जा रही थी, वो बैठे बैठे एक हादसा हो गया। और वो बच्ची जो लड़की है, वो बीवी, वो लिखती है बार बार कि कोयटा कोई ना जाए, कि वहां के लोग तो देखते भी नहीं है और मार देते हैं। तो इस तरह एकदम पलटा ही पलट जाता है एकदम। और वो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, आप दुआ किया करें कि या अल्लाह पाक, किसी अचानक की आजमाइश में ना डालना, किसी ऐसी आजमाइश में ना डालना कि जिसमें एकदम ईमान जो है ना हमारा खत्म हो जाए, और हम अल्लाह को नौज़-बिल्लाह कोसने लग जाए कि ये आपने हमारे साथ क्या किया। किसी आजमाइश में ना अल्लाह डालना, किसी ऐसी आजमाइश में जिसमें ईमान हमारा जाता रहे। तो ये दुआएं करनी चाहिए आपको। 5 वक्त अल्लाह ने नमाज दी है ना, वो इसलिए दी है कि अल्लाह से दुआ करे, जो भी दिल में आ रहा है सजदे में, सजदे की दुआ करके ना, तो कोई अपने दिल की दुआएं करके सजदे से उठा करें, वो सजदा भी लंबा हो जाता है। सजदे में जितनी देर आप सर रखेंगी उतनी देर रहमत है।
آپ نے اللہ کے عرش کے قدموں کے تلے آپ نے سر رکھا ہوا ہے. اس وقت دعا کر کر کے سجدے کی, تو جو کہنا ہے پنجابی میں اردو میں کہہ دیں. کوئی رٹی رٹائی دعا نہ اور کوئی رٹی رٹائی نماز نہ پڑھا کرے, اس میں کوئی مزہ نہیں آتا. آپ نے سجدہ کیا, جو بھی گھر میں مسئلہ چل رہا ہے اللہ سے کہیں یا اللہ مجھے اس مسئلے سے بچا لے, یا اللہ مجھے اس فتنے سے بچا لے. کہیں اللہ سے, اردو میں کہیں. جو بھی نماز پڑھ رہا ہے وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے, کوئی آپ تیسرے کو تھوڑا سکھا رہی ہیں. آپ اپنے رب سے جو مرضی کہیں. تو اس لیے اچانک کبھی کوئی اللہ نہ کرے کوئی مصیبت ایسی آ جائے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. اللہ نے بھی کہہ دیا کہ جب وہ 10,000 کے لشکر نے تم پہ چاروں طرف سے گھیر لیا تھا تمہیں, تو تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور تمہارے کلیجے منہ کو آ رہے تھے. اور اس وقت پھر کیا ہوتا ہے, وہی جو ہی میں بات کر رہی تھی کہ اللہ کسی آزمائش میں نہ ڈالے کہ عجیب و غریب باتیں منہ سے نکلیں, گمان منہ سے. وہی اللہ نے کہا وَتَظَنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, رنگ برنگے گمان لوگوں کے دلوں میں آ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے کہ چلو اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے, ٹھیک ہے, یہ تو ہم پھنس گئے, یہ تو ہم ہر طرف سے گر گئے, یہ تو مارے گئے ہم. ایسے لوگ بھی تھے جو کہہ رہے تھے اب ہمیں کون بچائے گا. تو اللہ نے کہا گمان کرنے والوں نے پھر گمان بھی کرنے لگے, یہاں تک کہ آیت نمبر 11 دیکھیں, ہنالک, اس وقت ابتلی المؤمنون, یہ وہ وقت تھا کہ ایمان والوں کا ابتلیا, یعنی کہ خوب امتحان ہوا, خوب انہیں آزمایا گیا. اور کیسے آزمایا گیا؟ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, جھنجھوڑا گیا انہیں نہایت سختی کے ساتھ جھنجھوڑا گیا. اب دیکھیں نا, اتنا جھنجھوڑا جائے نا, آپ کسی چھنے میں کوئی چیز ڈالیں اور اس کو چھانے نا, تو پھر وہ گند بلا سارا نکل جاتا ہے نا, تو صاف صاف چیز رہ جاتی ہے. یہی ہوا ان کے ساتھ. اللہ نے جھنجھوڑا تو منافق الگ ہو گئے, دل کے جو کمزور ایمان کے وہ الگ ہو گئے. اللہ نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا, اس جھنجھوڑے ہوئے میں سے اصل ایمان والے باہر آ گئے. تو اس طرح اللہ امتحان لیتا ہے. اللہ نے کہا میں نے اس طرح ان کو پھر جھنجھوڑا. اب دیکھیے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں مدینے میں کہا کہ جو عورتیں اور بچی ہیں نا, ان کو نا ایک محلے میں بند کر دیا. ایک محلے میں قلعہ سا تھا, کہا اس قلعے سے باہر تم لوگوں نے نہیں نکلنا. اب وہ جو ادھر مدینے میں, میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ مدینے میں جو بنو قریظہ تھے اور ان کو جو وہ بھی اپنے کسی قلعوں میں رہتے تھے, انہوں نے کہا کہ وہ لوگ تو سارے ادھر گئے ہوئے ہیں, یعنی کہ خندق کی طرف, تو ادھر دیکھتے ہیں کہ اگر بچے اور عورتیں اکیلی ہیں تو ان پہ حملہ کر کے ان کو مار دو. ایک بندہ نا انہوں نے اندر بھیجا کہ دیکھ کے آؤ کہ مرد تو نہیں ہے کہیں. اب وہ ایک بندہ جو آیا نا, تو قلعے میں موجودہ تھی صحابیہ بنت عبد المطلب, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی. انہوں نے کہا کہ ایک بندہ آ رہا ہے, اپنے ایک صحابی تھے حسن, ان کا نام حسین تھا, تو کہتی ہیں کہ آپ اٹھیں اور دیکھیں کہ وہ بندہ ایک جاسوس پھر رہا ہے, اس کو ماریں. اب وہ ڈر گئے. اب دیکھیں صحابی بندہ ہو گئے, وہ ان میں ہمت نہ ہوئی. یہ ہوتا ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایماندار بندے میں ہمت نہیں ہے تو ایماندار نہیں ہے, یہ اپنی اپنی ہمت کی باتیں ہوتی ہیں. تو وہ ان میں نا انہوں نے معذوری ظاہر کی, اور ہو سکتا ہے وہ معذوری ظاہر انہوں نے اس لیے کی ہو کہ اس وقت انہوں میں ہمت نہ ہو, یا وہ بیمار ہو, یا کچھ ہو, واللہ عالم. وہ کہتی ہیں کہ جو صفیہ پھوپھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ کہتی ہیں میں نے ایک ڈنڈا پکڑا بڑا سا, اور خود میں گئی اور جا کے کہتی چھپ کے میں نے اس بندے کے سر پہ حملہ کیا, اور وہ بے ہوش ہو گیا. میں نے اس کا سر کاٹا اور اوپر سے نیچے پھینک دیا, اور وہ جو سر اوپر سے نیچے پھینکا وہ بھاگ گئے. ان کے اوپر تو مرد ہے, پورا پورا حفاظتی انتظام ہے اوپر. تو وہ جو عورتیں بچے الگ تھے, انہیں بھی اپنا دفاع دیکھیں خود کرنا تھا, اور اللہ ہمت کرو تو ہمت دے دیتے. تو ایسے انہوں نے اس بندے کو بھگا دیا, اور اس طرح انہوں نے اپنے قلعوں کی خود حفاظت کی, سب بچوں کی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو آیت نمبر 12 میں کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ, اور جب کہا جاتا ہے منافقوں سے, والذین, اور ان لوگوں سے, فی قلوبہم مرض, جن کے دلوں میں بیماری ہے, ما وعدنا اللہ, کہ جو وعدہ کیا ہے اللہ سے, ورسولہ, اور اس کے رسول نے, اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے, الا غرورا, یہ تو صرف ایک دھوکہ ہے. یہ دیکھیں نا, وہی بات ہو گئی. اب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, اللہ کہتا ہے نا جن کے دلوں میں بیماری ہے نا, میں ان کی بیماری اور بڑھا دیتا ہوں.
اب یہ لوگ الگ ہو گئے جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں. یہاں آ کے اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو منافق تھے اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر بیماری تھی، کیونکہ منافق نہیں تھے لیکن ان کے دلوں کے اندر نا ایک بیماری تھی کہ وہم کرتے تھے اللہ پہ اور اس کے رسول پر. دیکھیں یہ وہم اور یہ گمان بھی نہیں کرنے چاہیے، اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. کبھی کبھی وہم گمان سارے غلط ہوتے ہیں. انسان کچھ سوچ رہا ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ اس پہ پکا ہو جاتا ہے کہ یہ ہے. وہ شیطان کراتا ہے پکا کہ تم گمان کرو، اور اللہ نے گمان سے منع کیا، اللہ کے نبی نے منع کیا. دیکھیں ہم نے یہی پڑھا ہے نا، اور ظنون باللہ الظنون، ایسے ایسے گمان کیے انہوں نے، بڑے بڑے گمان انہوں نے کیے. اللہ نے کہا اسی طرح پھر وہ جو منافق تھے والذین فی قلوبہم مرض، اور جو وہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ باتیں پتہ کیا کرنے لگے، مر گئے ہم تو، اللہ کا وعدہ رسول کا وعدہ سب جھوٹا. وہ آ گئے سامنے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جو وعدہ کیا بس ایسے ہی تھا، نعوذ باللہ، اللہ نے بھی بس ہمیں مروانے کے لیے لے آئے.